Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the domain, range and periodicity of trigonometric functions for chapter 2 trigonometry part 1 of M1 of standard 11. Now see, as we all are aware of the fact that there are 6 trigonometric ratios in the name of sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta, and each of the trigonometric ratios has their own set of domain, range and periodicity. But before studying the domain, range and periodicity for the trigonometric functions, we will study the definition of domain and range. Now see, what is domain? Domain of any function is the specific set of values that the independent variable in the function can take. And what is range? The range is the resulting values that the dependent variable can have as x varies throughout the domain. अब देखो ये दोनों ही डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देखेंगे और वो एग्जांपल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही लेंगे. नाउ कंसीडर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू sin थीटा. अब इसी बहाने हम लोग sin थीटा का डोमेन और रेंज भी सीखेंगे. ओके, नाउ सी हियर द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज y इज इक्वल टू sin थीटा. थीटा इज टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज टर्म्ड एज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ऐसा क्यों? थीटा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही क्यों लिया है और y को डिपेंडेंट वेरिएबल ही क्यों कहा गया है? ऐसा है कि y का वैल्यू जो रहेगा ना वो थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करेगा. कैसे? सपोज मैं लेता हूं थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? हाफ. तब y विल बी हाफ. बराबर है? देखो तब y विल बी हाफ. तो ये y का वैल्यू हाफ है. ये कब मिला हमें? जब हमने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री असाइन किया. सपोज मैं लेता हूं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो y विल बी 1/√2. सो y का वैल्यू हमें कब मिल रहा है? जब हम थीटा का वैल्यू असाइन कर रहे हैं. इसलिए कहा गया है कि थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है. थीटा का जब वैल्यू असाइन करोगे तब y का वैल्यू मिलेगा. सो ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए उनके जो एंगल्स है वो एंगल रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सॉरी y रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल. अब एक और बात, ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल हमेशा थीटा ही रहे. या एंगल x भी हो सकता है, वहां पे अल्फा भी आ सकता है, वहां पे कैपिटल A भी आ सकता है. मतलब y इज इक्वल टू साइन अल्फा भी हो सकता है, y इज इक्वल टू साइन कैपिटल P हो सकता है, y इज इक्वल टू साइन गैमा हो सकता है. ओके, और यहाँ पर जो टर्म यूज किया है इन्होंने कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैन हैव एज x वेरीज थ्रू द डोमेन. x वेरीज थ्रू द डोमेन मतलब यहाँ पर वो x क्या है? थीटा है. ओके, देखो अब बात करते हैं डोमेन फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन थीटा. मतलब साइन थीटा के लिए डोमेन और रेंज कैसे निकालना है वो देखेंगे. अब देखो व्हाट इज डोमेन. क्या बोला है? डोमेन ऑफ फंक्शन इज द स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन कैन टेक. सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन कैन टेक. और यहां पर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? थीटा. सो थीटा जो भी वैल्यूज ले सकता है वो सेट ऑफ वैल्यूज बनेगा साइन थीटा का डोमेन. अब यहां पर थीटा सभी वैल्यूज ले सकता है पर वो वैल्यूज नहीं ले सकता है जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा. अब यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन होने के चांसेस कब होते हैं? जब थीटा डिनोमिनेटर में होता है. मतलब क्या? सपोज y इज इक्वल टू साइन थीटा के बजाय फंक्शन होता था y इज इक्वल टू 1/sin थीटा और मैं लेता था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो साइन 0 डिग्री तो 0 होता है एंड एनी नंबर अपॉन 0 इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफाइंड. तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता था. यदि मैं 0 डिग्री के जगह 180 डिग्री लेता था, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है एंड 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड. ओके, सो यदि फंक्शन होता था y इज इक्वल टू 1/sin थीटा तो हम थीटा के कौन कौन से वैल्यूज नहीं ले सकते थे? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री. इतना ही नहीं, -180 डिग्री, -360 डिग्री, -540 डिग्री. ये सभी वैल्यूज जो है थीटा के वो हम नहीं ले सकते थे क्योंकि ये वैल्यूज के लिए साइन थीटा हो जाता है 0. साइन 0 डिग्री 0, साइन 180 डिग्री 0, साइन 360 डिग्री 0, साइन 540 डिग्री 0, साइन -180 डिग्री 0, साइन -360 डिग्री 0 और साइन थीटा रहता था डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से फंक्शन हो जाता था नॉट डिफाइंड. पर ये कब? जब थीटा होता था डिनोमिनेटर में और हमारा फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू साइन थीटा. यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1. ओके, सो
डिनोमिनेटर में थीटा नहीं होने के वजह से हम y इज इक्वल टू साइन थीटा इस फंक्शन के लिए थीटा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, मतलब थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, बराबर है। अब थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब साइन थीटा के लिए जो उसका डोमेन है वो हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि डोमेन क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन टेक, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी वैल्यूज ले रहा है, कोई भी रियल नंबर, मतलब साइन थीटा के लिए डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, ऐसे ही कॉस थीटा के लिए भी है, y इज इक्वल टू कॉस थीटा है, यहां पे भी डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब डिनोमिनेटर में थीटा नहीं है, तो y इज इक्वल टू कॉस थीटा इस फंक्शन के लिए जो डोमेन रहेगा वो भी रहेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, अब देखो बात करते हैं रेंज की, मतलब ये थीटा के वैल्यूज पुट करने के बाद क्या क्या आंसर आ सकता है। ओके, किस रेंज में आएगा, कहां से कहां तक आ सकता है। तो देखो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कंसीडर करेंगे। यूनिट सर्कल है मतलब इसका रेडियस 1 यूनिट है, और स्टैंडर्ड सर्कल है मतलब इसका सेंटर है ओरिजिन। ओके, अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल रहेगा, एंड साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। साइन 90 डिग्री इज 1, साइन 180 डिग्री इज 0, साइन 270 डिग्री इज -1, साइन 360 डिग्री इज 0, साइन 450 डिग्री इज 1, देन साइन 540 डिग्री इज 0, साइन 630 डिग्री इज -1, साइन 720 डिग्री 0 एंड सो ऑन। ओके, ये तो बात की हमने पॉजिटिव एंगल्स की, जहां पे टर्मिनल आर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था। अब जब टर्मिनल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तब क्या वैल्यूज आती है, तो देखो साइन -90 डिग्री क्या आएगा, -1, साइन -180 डिग्री 0, साइन -270 डिग्री 1, साइन -360 डिग्री इज 0 एंड सो ऑन। तो हमने यहां पर ये देखा कि एंगल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंगल कितना भी बड़ा हो, एंगल कितना भी छोटा हो, साइन थीटा का जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो आ रहा है 1 और मिनिमम वैल्यू आ रहा है -1। मतलब आप ये थीटा कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा रियल नंबर ले लो, साइन थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो -1 और +1 के बीच में ही रहेगा, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। सो इसका रेंज ऐसे दिया जाता है, y बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में -1 से 1, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि y इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हाँ, यदि मैं ऐसा लिखता था तो इसका मतलब होता था कि y इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, दोनों में डिफरेंस है। जब स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो उसका ये मतलब होता है कि जो एंड वैल्यूज है वो इंक्लूड होगी, पर जब राउंड ब्रैकेट आता है उसका मतलब होता है एंड वैल्यूज इंक्लूड नहीं होगी। इसे कैसा पढ़ेंगे हम, y इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मतलब कौन से वैल्यूज इंक्लूड होंगे, -1 से बड़े और 1 से छोटे, और -1 और 1 भी इंक्लूड होगा। पर यहाँ पर y इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, मतलब कौन से वैल्यूज इंक्लूड होंगे, -1 से बड़े 1 से छोटे, और -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द रेंज फॉर साइन थीटा। क्या रेंज है कि साइन थीटा जो रहेगा उसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। अब बात करते हैं रेंज फॉर कॉस थीटा। सो अगेन वही स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कंसीडर करना है आपको। cos 0 डिग्री क्या होता है, 1, cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, cos 270 डिग्री 0, cos 360 डिग्री is 1, then cos 450 डिग्री is 0, cos 540 डिग्री is -1, cos 630 डिग्री 0, cos 720 डिग्री is 1 and so on। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव एंगल्स की। जब टर्मिनल आर्म का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो cos -90 is 0, cos -180 डिग्री is -1, cos 270 डिग्री is 0, cos 360 डिग्री is 1, सॉरी cos -360 डिग्री is 1 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर भी हमने यही देखा कि एंगल हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, एंगल का मेजरमेंट कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है 1 और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू है -1। सो फॉर cos थीटा ऑल्सो रेंज जो रहेगा वो रहेगा y बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में -1 से 1, दैट इज y इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, दैट इज cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो ये हुआ sin थीटा और cos थीटा का डोमेन और रेंज। अब देखो एक और चीज, डोमेन में और रेंज में सेकंड पॉइंट देखो, डोमेन का सेकंड पॉइंट
since the domain refers to the set of all possible input values, they are shown on x-axis, and the range is the set of all possible output values, they are shown on y-axis. इसका मतलब क्या है? सपोज ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम है, इसे ग्राफ नहीं बोलते हैं, ग्राफ तो जो ग्राफ पेपर रहता है उसको बोलते हैं. दिस इज टर्म्ड एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम. ओके, अब इनका ये बोलना है कि जो डोमेन में जो सेट ऑफ वैल्यूज रहेंगे दे आर इनपुट वैल्यूज. ओके, दे आर वैल्यूज फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो एक्स एक्सिस पर लिए जाएंगे, जबकि रेंज सेट में जो वैल्यूज रहेंगे दे आर द वैल्यूज ऑफ फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट वैल्यूज है वो, तो वो y एक्सिस पे लिए जाएंगे. तो अब से आपको ध्यान में रखना है फॉर एनी फंक्शन डोमेन सेट में जो वैल्यूज रहते हैं वो x एक्सिस पर रहते हैं और रेंज सेट में जो वैल्यूज रहते हैं वो y एक्सिस पर रहते हैं. सो नाउ सी वी आर क्लियर हियर कि sin थीटा के लिए डोमेन क्या है? सेट ऑफ एनी रियल नंबर. और रेंज क्या है? sin थीटा का जो वैल्यू रहेगा इट लाइज बिटवीन -1 से +1 इंक्लूडिंग -1 एंड +1. एंड सेम इज द केस फॉर cos थीटा. cos थीटा का डोमेन है सेट ऑफ एनी रियल नंबर, मतलब उसका जो थीटा रहेगा वो जो एंगल रहेगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर उसका जो रेंज रहेगा इट इज अगेन लाइज बिटवीन -1 से +1 इंक्लूडिंग -1 एंड +1. नेक्स्ट फ्रेम में हम sin थीटा और cos थीटा की पीरियोडिसिटी स्टडी करेंगे. नाउ सी व्हाट इज पीरियोडिसिटी. अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट्स वैल्यूज रिपीट आफ्टर एवरी फिक्स इंटरवल, and this fixed interval is called period of the function. वैल्यू रिपीट तो होना चाहिए बट आफ्टर एवरी फिक्स इंटरवल. ओके, अब ये समझने के लिए हम sin थीटा का एग्जांपल लेंगे और वैसे ही हमें फिर sin थीटा का पीरियोडिसिटी भी पता चल जाएगा. नाउ सी sin 30 डिग्री इज हाफ, sin 150 डिग्री इज आल्सो हाफ, sin 390 डिग्री का भी वैल्यू हाफ आता है, sin 510 डिग्री का भी वैल्यू हाफ आता है. पर आप देखो यहाँ पर इनके इंटरवल्स 30 डिग्री और 150 डिग्री के बीच का इंटरवल आएगा 120 डिग्री, जबकि 150 डिग्री और 390 डिग्री के बीच का इंटरवल आएगा 240 डिग्री. ओके, सो भले ही यहाँ पर वैल्यू सेम आ रहा है पर इंटरवल जो है वो फिक्स्ड नहीं है. ओके, देखो यहाँ पर जो गैप था वो 120 डिग्री का था और अब इन दोनों के बीच में गैप हो गया 240 डिग्री का. और आपको एक और बात बता दूं मैं कि साइन 150 डिग्री के बाद जो साइन थीटा का वैल्यू हाफ होता है वो साइन 390 डिग्री के लिए ही होता है. बराबर है? नहीं तो आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पर साइन 30 डिग्री आपने लिया हाफ, फिर साइन 150 डिग्री हाफ लिया, 120 का डिफरेंस है. सो अब यहाँ पर आप साइन 270 डिग्री ले लो, क्योंकि 150 में यदि 120 ऐड करते हो तो 270 डिग्री होगा. पर साइन 270 डिग्री क्या आता है आपको भी पता है, साइन 270 डिग्री घूम के यहाँ पे आएगा, वो -1 होगा. ओके, सो साइन 150 डिग्री के बाद साइन थीटा का वैल्यू हाफ आएगा साइन 390 डिग्री के लिए ही. ओके, और फिर साइन 390 डिग्री के बाद जो साइन थीटा का वैल्यू हाफ आएगा वो साइन 510 डिग्री के लिए ही आएगा. ओके, और आप देखो यहाँ पर इन दोनों के एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस 120 डिग्री है, पर यहाँ पर इन दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस 240 डिग्री है. फिर अगेन 120 डिग्री, फिर अगेन इट विल बी 240 डिग्री. मतलब यहाँ पर वैल्यूज तो सेम आ रही है पर इंटरवल फिक्स नहीं हो रहा है. जबकि पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक. पीरियोडिक कब कहलाएगा वो? जब वैल्यू रिपीट तो होगी बट आफ्टर एवरी फिक्स इंटरवल, एंड दिस फिक्स इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन. तो अब यहाँ पर इंटरवल तो फिक्स नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब है क्या कि साइन थीटा पीरियोडिक नहीं है. साइन थीटा पीरियोडिक है, हमें इंटरवल प्रॉपर लेनी होगी. सो प्रॉपर इंटरवल से मेरा क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पर साइन 30 डिग्री हाफ होता है, फिर 150 डिग्री अवॉइड करके हम डायरेक्ट 390 डिग्री ले रहे हैं. सो साइन 390 डिग्री इज आल्सो हाफ. फिर 510 अवॉइड करके हम 750 ले रहे हैं, क्योंकि साइन 510 के बाद जो साइन थीटा का वैल्यू हाफ आएगा वो साइन 750 डिग्री के लिए ही आएगा. ओके, अब यहाँ पर आप देखो तो इनके इंटरवल हो गए 360 डिग्री के. 30 डिग्री और 390 डिग्री के बीच का गैप क्या है? 360 डिग्री. 390 डिग्री और 750 डिग्री के बीच का गैप क्या है? 360 डिग्री. और हमने एक चीज सीखी है पिछले कुछ वीडियोस में, वो ये था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कोटर्मिनल एंगल्स आर सेम. एंड व्हाट आर कोटर्मिनल एंगल्स? सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसे दो एंगल्स जिनके मेजरमेंट का डिफरेंस 360 डिग्री सॉरी या उसका मल्टीपल आएगा. सो ऑब्वियसली 390 डिग्री और 30 डिग्री कोटर्मिनल एंगल्स है,
तो साइन 30 हाफ है, तो साइन 390 डिग्री भी हाफ ही रहेगा। 750 डिग्री एंड 390 डिग्री अगेन आर कोटर्मिनेंट एंगल्स, तो साइन 390 डिग्री इज हाफ, तो साइन 750 डिग्री भी हाफ ही रहेगा। ओके, फिर और साइन थीटा का वैल्यू हाफ का आ रहा था। अब देखो ये सब जो एंगल्स है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हैं, ये सभी एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बिलोंग करते हैं। 150 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करने वाला एंगल है। साइन 150 डिग्री था, उसके बाद हम 390 ना लेते हुए साइन 510 डिग्री ले रहे हैं। ओके, ये 390 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, जबकि ये जो एंगल्स आएंगे अब ये सब सेकंड क्वाड्रेंट के हैं। ओके, साइन 150 डिग्री के बाद साइन 510 डिग्री था, फिर साइन 870 डिग्री था, और ये एंगल्स के बीच का भी आप डिफरेंस निकालोगे तो 510 डिग्री माइनस 150 डिग्री 360 डिग्री, 870 डिग्री माइनस 510 डिग्री इज अगेन 360 डिग्री। इसका मतलब साइन थीटा ये जो फंक्शन है पीरियोडिक है, और यहां पर जो फिक्स इंटरवल आनी है वो 360 डिग्री की है, मतलब हर 360 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होगी, बराबर है। इसका मतलब साइन थीटा की पीरियोडिसिटी है 2 पाई, डिग्रीज में 360 डिग्री और रेडियन में 2 पाई रेडियन। ओके, अब देखो यहां पर जो थर्ड सेट ऑफ एंगल्स लिए हैं, साइन 210 डिग्री इज इक्वल टू साइन 570 डिग्री इज इक्वल टू साइन 930 डिग्री, और इन सभी का वैल्यू आएगा माइनस हाफ, और ये एंगल्स दीज बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फाइनली साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू साइन 690 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1050 डिग्री इज इक्वल टू माइनस हाफ, दे बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। सो देखो हमने यहां पर ये देखा कि जरूरी नहीं है कि वैल्यू सेम आए तभी दैट फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। वैल्यू तो सेम आना ही चाहिए, बट इंटरवल भी फिक्स रहना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यूज तो सेम आ रहे थे पर इंटरवल फिक्स नहीं था, बराबर है। अब देखो ये 360 डिग्री के बाद ही वैल्यू इनका सेम क्यों आ रहा है? ओके, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दिस ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी वाला एग्जाम्पल। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव, बराबर है। सो अब होता क्या है, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद वो थर्ड और फोर्थ में निगेटिव रहता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद तुरंत सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और उसके बाद 2 क्वाड्रेंट के गैप के बाद जाके वो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फिर कोई गैप नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, पर फिर से 2 क्वाड्रेंट्स का गैप आ जाता है। इसलिए भी साइन थीटा का पीरियोडिसिटी है 2 पाई रेडियन। सेम इज द केस विद कॉस थीटा। अब देखो कॉस 30 डिग्री √3/2 रहेगा, पर अब √3/2 की पॉजिटिव वैल्यू है, बराबर है। cos 30 आ गया आपका पॉजिटिव √3/2। अब cos थीटा पॉजिटिव कब रहेगा? तो cos थीटा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव है, अब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, और वो भी 330 डिग्री के लिए। उसके बाद तुरंत वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, मतलब अब गैप कम हो जाएगा, तो cos 390 डिग्री पॉजिटिव। अब उसके बाद cos 390 डिग्री √3/2, अब उसके बाद cos थीटा √3/2 कब रहेगा? तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का गैप हो जाएगा, अब फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा आपको, तो cos 690 डिग्री √3/2। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, मतलब नेक्स्ट √3/2 कब मिलेगा आपको? cos 750 डिग्री के लिए। तो अब इससे क्या होता है, इंटरवल भी फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो 30 डिग्री और 330 डिग्री के बीच का गैप 300 डिग्री है, जबकि 330 डिग्री और 390 डिग्री के बीच का गैप सिर्फ 60 डिग्री है, तो ये फिक्स इंटरवल तो नहीं कहलाएगा। ओके, सेम cos 150 डिग्री जो है इट इज -√3/2। अब देखो cos थीटा नेगेटिव का है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो 150 डिग्री के बाद तुरंत एंगल आएगा थर्ड क्वाड्रेंट का व्हिच इज cos 210 डिग्री, पर cos 210 डिग्री -√3/2 के बाद कौन सा cos थीटा -√3/2 रहेगा? तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर cos थीटा पॉजिटिव है, जबकि हमें -√3/2 चाहिए, नेगेटिव चाहिए। सो हमें फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, और cos 210 डिग्री के बाद cos थीटा -√3/2 cos 510 डिग्री के लिए ही है, बीच में कोई भी एंगल, ओके, 210 डिग्री और 510 डिग्री के बीच में ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जो हमें वैल्यू -√3/2 देगा cos थीटा के लिए। तो फिर cos 510 डिग्री -√3/2, उसके बाद तुरंत थर्ड क्वाड्रेंट लेना है हमें, सो फिर cos 570 डिग्री -√3/2। ओके, सो यहाँ पर तो इंटरवल फिक्स नहीं हो रही है, पर हाँ हम यदि कुछ चेंजेस करते हैं,
सपोज cos 30 डिग्री के बाद हम cos 330 डिग्री ना लेते हुए cos 390 डिग्री लेंगे और फिर cos 690 डिग्री ना लेते हुए cos 750 डिग्री लेंगे, तो ये तीनों का वैल्यूज √3/2 है एंड ये तीनों ही एंगल दे बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्यों लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर है। हाँ, अब यहाँ पर कैसा हो रहा था, एंगल्स के क्वाड्रेंट सफल हो रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, इसलिए इंटरवल फिक्स नहीं बैठ रहा था, पर अब ये सभी एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, ओके। और आप देखोगे तो इनका इंटरवल है 360 डिग्री, 390 डिग्री माइनस 30 डिग्री 360 डिग्री, 750 डिग्री माइनस 390 डिग्री इज 360 डिग्री, एंड सेम इज द केस विद द रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, ओके। अब ये जो 330 डिग्री, 690 डिग्री, 1050 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हैं। 150 डिग्री, 510 डिग्री, 870 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हैं। एंड लास्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स में जो एंगल्स हैं दे बिलोंग टू दी थर्ड क्वाड्रेंट। सो इसका मतलब cos थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी पीरियोडिक है और उसका पीरियोडिसिटी है 2π रेडियन। सो देखो sin थीटा और cos थीटा के लिए डोमेन, रेंज एंड पीरियोडिसिटी सेम है। व्हाट इज द डोमेन, कि sin थीटा और cos थीटा के लिए जो एंगल रहेगा वो एंगल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब वो एंगल कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकता है, ओके। रेंज जो रहेगा sin थीटा और cos थीटा का, दोनों का ही रेंज है कि sin थीटा एंड cos थीटा लाइज बिटवीन +1 to -1 इंक्लूडिंग दैट -1 एंड +1, ओके। भले ही थीटा जो है वो कितना भी बड़ा आप नंबर ले लो, कितना भी छोटा नंबर ले लो, पॉजिटिव नंबर लो, नेगेटिव नंबर लो, जो sin थीटा और cos थीटा है इनकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही आएंगी, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। और sin थीटा cos थीटा दोनों के लिए पीरियोडिसिटी है 2π रेडियन, मतलब 360 डिग्री, मतलब हर 360 डिग्री के बाद sin थीटा का वैल्यू रिपीट होगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसमें हम जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे आपका sec थीटा, cosec थीटा, tan थीटा एंड cot थीटा, इनके लिए डोमेन, रेंज और पीरियोडिसिटी सीखेंगे।